हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हम 9.2 तक पढ़ चुके हैं। 9.3 जो है वो है इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड है। इसका अलग से कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग में इन्वर्स वाले फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, उस पे ही बेस्ड एक्सरसाइज है। देखो 9.2 के बाद डायरेक्टली 9.3 की एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले का यूज़ करना है। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, एग्जांपल्स आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। देखो मैं बता देती हूँ कौन से फॉर्मूलेज इसमें यूज़ होंगे। ये वाले, अगर साइन ट्रांसफॉर्म होती है तो साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। बट इन्वर्स फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो तो इन्वर्स क्या होता है, एफ टी इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ दिस टर्म, और वो किसके इक्वल होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डैश एस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस टी डी एस। ये तो था साइन का इन्वर्स फॉर्मूला। और कोसाइन का इन्वर्स फॉर्मूला होता है ये वाला एफ सी इन्वर्स एफ सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 2/पाई एफ सी एस ऑफ कोस एस टी। ये होता है आपका, देखो ये वाला जो था ना, ये तो सिंपल इन्वर्स फॉर्मूला है। ये वाला तो सिंपल इन्वर्स फॉर्मूला है। ये वाला कोसाइन के लिए है और ये वाला साइन के लिए। 2/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एस डैश एस साइन एस टी डी एस। और कोस हो तो कोस में क्या होगा, यहाँ पे कोस एस टी आ जाएगा। बाकी ये टर्म सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। एस की जगह साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म की जगह कोसाइन आ जाएगा, ठीक है। और इन्वर्स सिंपल फॉर्मूला हो तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डैश एस ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस टी डी एस। सो इन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पे हम करते हैं हमारे 9.3 क्वेश्चंस। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसको सॉल्व किस तरह से करना है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड एफ ऑफ एक्स। आपको एफ एक्स निकालना है और आपको क्या गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म कितनी गिवन है, 1/2 पाई ए माइनस एस बाई 2 और क्या है 0। ये कब है वैल्यू, जब s की वैल्यू 2a से छोटी है। और ये कब है, जब s या तो बड़ा है या फिर इक्वल है किसके, 2a के। क्लियर है? ये हमारी स्टेटमेंट थी। अब देखो हमें निकालना क्या है, एफ एक्स निकालना है। तो इन्वर्स फॉर्मूले को मैं एफ एक्स की टर्म में लिखूंगी, वहाँ पे एफ टी की टर्म में दे रखा था, बट हमें यहाँ पे एफ एक्स यानी कि एक्स की टर्म में निकालना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स। किसकी एफ इन्वर्स की इक्वल, हमें किसका इन्वर्स निकालना है, कोसाइन का निकालना है। तो मतलब एफ सी ऑफ एस। क्लियर है? इसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। और अभी हमने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक एफ सी डैश एस ई, और साथ में क्या होता है कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस। क्लियर है? ये हमने क्या लगा दिया, हमने सिंपल इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो लिमिट्स होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। बट हम इसके अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते। हमें ये देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने देखा कि इसमें जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो क्या है, 2a है। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में एक पॉइंट आ गया 2a। तो अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, 0 से 2a तक और 2a से फिर इन्फिनिटी तक। तो मैं इसको कैसे लिख दूँगी कि एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 2/पाई तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा 2/पाई, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a एफ सी डैश एस, साथ में है कॉस ऑफ एक्स डी एक्स डी एस है। साथ में इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2a से इन्फिनिटी एफ सी डैश एस कॉस ऑफ एस एक्स और डी एस। क्लियर है? हमने कुछ भी नहीं किया, बस लिमिट को ब्रेक कर दिया। अब देखो 2/पाई ये तो एज इट इज़ है। अब फंक्शन की वैल्यू जब s 2a से छोटा है तब तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू है, और जब 2a है या फिर 2a से बड़ा है तो फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे जो है 2a से कम वाली वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पाई a माइनस एस बाई 2, और इस वाले की क्या हो जाएगी 0। तो 2/पाई तो बाहर था, इसके अंदर इस वाले फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 पाई a माइनस एस बाई 2, साथ में कॉस ऑफ एक्स डी
एस तो होता ही है, प्लस देखो ये 2/पाई सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये 2/पाई पूरी टर्म के साथ है, तो 2/पाई इसके साथ भी है, तो 2/पाई और इंटीग्रेशन 2a से इन्फिनिटी, ये वाला क्या है 0 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम। समझ आ गया। उसके बाद इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/पाई²। अंदर क्या है a माइनस s/2। क्लियर है। अभी देखो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, फंक्शन की वैल्यू को पुट किया है ना, ये वाला इंटीग्रेशन तो एज इट इज़ है, ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 2a ये तो एज इट इज़ है, हमने इसको बाहर ले दिया और ये कट होके ये आ गया। अब ये क्या है, 2 फंक्शन है और इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, cos sx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin sx डिवाइडेड बाय s। ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1/2 आएगा, -1/2, और फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन, तो इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos sx डिवाइडेड बाय s इंटू एस, दैट इज s²। तो ये क्या बन जाएगा, cos sx डिवाइडेड बाय x²। यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, क्योंकि हम ऐसे x आएगा। ठीक है, कर दिया हमने इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2π तक हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, लिमिट्स को नहीं अप्लाई किया। ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 1/पाई²। अब इसके अंदर लिमिट्स को पुट करो, जब इसके अंदर a की जगह क्या पुट करोगे, s की जगह क्या पुट करोगे, 2a, ऊपर अपर लिमिट क्या है 2a, इस s की जगह क्या आएगा 2a, 2a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ a माइनस a इज़ 0, तो ये टर्म तो क्या बन गई 0। ठीक है। यहाँ पे s की जगह 2a पुट करो, क्या बनेगा, साइन ऑफ 2a इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, देन -1/2 है। उसके बाद cos ऑफ sx बाई एक्स है, तो इसमें s की जगह क्या पुट करो 2a, एक्स डिवाइडेड बाई x² है। ठीक है, ये क्या कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी, देन क्या आएगा माइनस, फिर क्या लिमिट पुट करनी है 0, s की जगह 0 पुट करो, 0 बाई समथिंग 0, a माइनस 0 इज़, ये 0 बन जाएगा, a माइनस 0 इज़ a बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ a, यहाँ पुट करो s की जगह 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो a इंटू 0 भी क्या बन जाएगा 0, ये वाली टर्म तो बन गई 0। ठीक है, खत्म हो गई। तो अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बनेगा 1/x², और साथ में 1/2 बाहर है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपकी +1/2x²। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गई टर्म, देखो 1/पाई² आ गई, ये वाली टर्म यहाँ से 0 इंटू समथिंग है तो कैंसिल हो गई, ये बची है हमारे पास और ये बची है। ठीक है, तो क्या बचा है हमारे पास -1/2, ऊपर है यहाँ पे cos 2ax और नीचे है यहाँ पे x², और ये वाली टर्म है हमारे पास +1/2x²। ये भी 2x² है, ये भी 2x² है, इसको बाहर ले लूँ, 1/, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2x² मतलब 2x² पूरा ही बाहर ले लो, 2π² और x²। ठीक है, ये क्या बच जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2ax। ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos 2θ क्या बनता है, sin² θ, तो ये फॉर्मूला क्या इसका बन जाएगा sin² ax का। नीचे क्या है, ये sin² ये 1 माइनस cos 2ax है, तो sin² 2x का बनेगा, और नीचे क्या है 2π² x², तो 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा sin² ax डिवाइडेड बाय π² x²। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, इन्वर्स निकालने के लिए कोसाइन इन्वर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2/π इंटीग्रेशन दिस, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, अपर लिमिट अप्लाई करी, फिर लोअर लिमिट अप्लाई करी, फिर लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज़ यूनिटी। अब इसमें क्या किया, इस तरह से ना बना के इस टेबल को लिख दिया, लिखने की फॉर्म में दे दिया, कोई बात नहीं, हम इसको खुद से बना लेंगे। कोसाइन आपको क्या करना है, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है एक फंक्शन एक्स की, वो चीज़ यूनिटी, वो यूनिटी है यानी कि 1 है कब, जब x की वैल्यू 0 और a के बीच में लाई करती है, एंड 0 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a।
जैसे ही x a से बड़ा होता है तो वो 0 बन जाता है, तो उसकी तो अपने कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। देन कह रहे हैं व्हाट इज़ द फंक्शन होज कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये होगी। ठीक है, दोनों ही पार्ट हम इसके कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको फंक्शन बना लेते हैं। ये x कहा है ना नहीं, बट राइट, फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ x। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, fx किसके इक्वल होगा, वो कह रहे हैं वो 1 है। कब है 1, जब x की वैल्यू 0 और a के बीच में है, ये कह रहे हैं ना। हाँ, और 0 है कब, जब x इक्वल है या फिर बड़ा है a से। तो हमने बना दिया, ये हमारा क्वेश्चन बना दिया। अब सिंपल से इसका क्या निकालना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, fc ऑफ fx निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। हमें पता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते थे हम, 0 to इन्फिनिटी f ऑफ x cos ऑफ x dx, ऐसे निकाला करते थे। तो 0 to इन्फिनिटी। अब देखो डायरेक्ट तो हम अप्लाई नहीं कर सकते फंक्शन यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक हो गई, किसके बीच में, a में। हमारे पास क्या पॉइंट आ गया बीच में, a, तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो जाएगी, 0 to a और a to इन्फिनिटी। तो 0 to a f ऑफ x cos ऑफ x dx प्लस a to इन्फिनिटी f ऑफ x cos ऑफ x dx। ठीक है, अब जब फंक्शन की वैल्यू 0 और a के बीच में है, 0 से a के बीच में है, तो फंक्शन क्या है 1, तो डायरेक्टली ये तो क्या है 1 इंटू कॉस x dx और इंटीग्रेशन 0 से लेके a, बाकी ये वाला फंक्शन क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो 1 इंटू कॉस x ही रहेगा, और कॉस x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, साइन एस एक्स डिवाइडेड बाई एस आएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक है। ठीक है, तो अब x की जगह a को पुट कर दो तो क्या बनेगा, साइन ऑफ एस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस, जब 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाली, वो किसकी इक्वल आ गई, इसकी इक्वल आ गई। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो इसका प्रूव कर दिया, ये था इसका पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये हो, हमें यही दे रखा है। देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये हो, तो हमें क्या दे रखा है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है ना। तो हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है। कितने गिवन है, साइन एस ए बाई एस। हमें क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो देखो क्या ये क्वेश्चन ऊपर जैसे वाला नहीं बन गया, ऊपर क्या था, फाइंड एफ एक्स इफ़ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस, तो फाइंड द फंक्शन उस कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज दिस। तो हमें वही प्रोसीजर अप्लाई करना है यहाँ पे भी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है, मतलब कि एफ एक्स निकालना है। तो मैं वो कैसे निकालूंगी, जब मैं इसका इन्वर्स कर दूंगी। जब ये फंक्शन की वैल्यू कोसाइन, इस फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये है, तो इस कोसाइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स कर देंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। तो अब हम इसका क्या कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। किसके इक्वल होता है ये, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ डैश सी कॉस ऑफ एस एक्स डी एस होता है। ठीक है, अब देखो तो इसको कर देते हैं पुट, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ डैश सी, कितना दे रखा है, साइन एस बाई ए, और साथ में क्या है, कॉस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस है। ओके, देखो क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं 2 से, देखो यहाँ पे साइन एस ए है ना, और कोस एस एक्स है, यानी कि साइन और कोस है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये 2 साइन ए कोस भी बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे इसको 2/पाई इंटू 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइड में, और 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन एस ए कॉस ऑफ एस एक्स एक्स और डिवाइड बाई एस, और क्या हो जाएगा, डी एस। ठीक है, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ 1/पाई बचा, ये 0 to इन्फिनिटी बचा, ये 2 साइन ए का फॉर्मूला लगा देंगे। अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ मैं, यहाँ तो क्या बचा, सिर्फ 1/पाई बचा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। अंदर क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी आएगा। साइन एस ए है और कोस एस एक्स है। ठीक है, तो साइन एस ए प्लस एस एक्स बनेगा साइन ए प्लस बी, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो यानी कि साइन ए माइनस ये बनेगा। और नीचे क्या था, नीचे था एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एस दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी एस दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल दो इसको। 1/पाई 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ,
क्या बन जाएगा ये a प्लस एक्स तो अंदर रह जाएगा, s बाहर है, कॉमन आ गया, प्लस साइन a माइनस एक्स है और बाहर ये s है, ठीक है। और इस पूरे के नीचे क्या है, s है और ds है। अब हम इनको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। तो क्या बन गया, 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ a प्लस एक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई एस डी एस प्लस 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये 1/पाई दोनों के साथ है, क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस एक्स एस डिवाइड बाई एस और डी एस। ठीक है, समझ आ गया, ओके। अब क्या करना है, हमें इन पे लिमिट्स को अप्लाई करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो साइन ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एस है। अब देखो एक रिज़ल्ट होता है जो कि आपको लर्न होना चाहिए। रिज़ल्ट क्या होता है वो यहाँ पे नोट कर लेना, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। कंडीशन होती है कि a की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट है। अब इस रिज़ल्ट का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। क्या है, अगर साइन ए एक्स है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स है 0 से पाई, तो मतलब ए एक्स बाई एक्स यानी कि x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू तो वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ a प्लस एक्स एस बाई एस, तो ये और ये रिजेंबल कर रहे हैं, सेम है। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी है यहाँ पे भी, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के। यहाँ पे देखो क्या है, साइन ऑफ a माइनस एक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई एस, तो ये वाला रिजल्ट भी किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के। बट अभी डायरेक्टली π/2 के इक्वल नहीं होगी, यहाँ पे दो केस अराइज होती हैं। देखो यहाँ पे दो हमारे पास नंबर है a और x। अगर जो हमारे पास x है वो अगर a से छोटा है, जैसे अगर ये x है, मान लो a तो है 4, x है 3, तो हम 4 के अंदर 3 ऐड करेंगे 7, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। 4 माइनस 3 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि जब x लेस है a से तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। ये 1/पाई है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, π/2 प्लस 1/पाई है, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, π/2। कब, जब x है छोटा a से। बट अगर मान लो x बड़ा हो जाए a से, क्योंकि दो नंबर है तो हम दोनों केस लेके चलेंगे ना, बड़ा और छोटा भी हो सकता है। अब अगर x a से बड़ा हो गया, अगर ये 3 है ये 4 है, तो ऐड करेंगे तो इस वाली वैल्यू पे तो फिर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐड में है। बट अगर ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है, तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा ना, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, 1/पाई, इसको सॉल्व करके आएगा π/2, और ये 1/पाई, क्योंकि ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। समझ में आया। अभी मैं टेबल बनाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ये जो हमारी टेबल है क्या बन जाएगी, 1/पाई है, इसको भी मैंने बताया भी क्या आएगा, ये π/2 आएगा, प्लस 1/पाई है, ये क्या आएगा, π/2। ये केस कब है, जब x जो है वो a से छोटा हो। ये 1/पाई, ये π/2, ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी कब, जब x अगर a से बड़ा हो जाए तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये साइन बीच में माइनस का आ जाएगा और 1/पाई π/2। समझ में आया। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये टर्म क्या बन जाएगी ऊपर वाली, 1/2 प्लस 1/2। कब, जब x क्या है a से छोटा, और ये वाली वैल्यू में भी कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स। ये क्या बन जाएगा, 1/2 माइनस 1/2। कब, जब x क्या है a से बड़ा है। तो हमारे पास क्या आ गया फंक्शन x, फंक्शन ऑफ x जो हम निकाल रहे थे वो किसके इक्वल आ गया, 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 2/2 इज़ 1 है। कब, जब x a से छोटा है, और 0 है कब, जब x क्या है a से बड़ा है। सो हमें क्या करना था, हमें ये बताना था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये आती है। तो हमने निकाल दिया कि इस वाले फंक्शन की कोसाइन ट्रांसफॉर्म ये आएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। बट क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफ़ी लेंथी जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसकी निकालनी है और इसके लिए काफ़ी लंबा मेथड है। तो थर्ड क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस वाले वीडियो में भी वो नहीं हो पाएगा। अभी हम 4th क्वेश्चन करें या 5th, मतलब आगे वाले क्वेश्चंस कर लें। देखो हम 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन ईजी भी है। सॉल्व फॉर f(x) द इंटीग्रल इक्वेशन दिस। आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, f(x) निकालना है, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, तो उसको भी ध्यान देते हैं। हम फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दे रखी है हमें स्टेटमेंट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स किसके इक्वल दे रखा है, 3 वैल्यूज़ गिवन है, 1 है, 2 है, 0 है। एस जब 1 कब है, जब s 0 से 1 के बीच में है, 2 कब है, जब s 1 से 2 के बीच में है, और 0 कब है, जब s 2 से बड़ा हो रहा है। और हमें क्या निकालना है, f(x) निकालना है। ठीक है, तो लिख लेती हूँ मैं स्टेटमेंट्स। एक बार 1 है, एक बार 2 है और एक बार 0 है। ये कब था, जब ये इसके बीच में था, और ये वाली वैल्यू जब ये इसके बीच में था, और ये जब ऐसे था। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ लिख ली। अब देखो क्या दे रखी है, ये देखने से पता चल रहा है 0 to इन्फिनिटी एफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स, यानी कि क्या है, साइन ट्रांसफॉर्म है ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि एफ ऑफ एस इंटू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स के। मैंने क्या लगा दी, मैंने डेफिनेशन लगा दी कि हमें पता है कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल होती है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है कि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो मैं इसकी जगह इस वाली वैल्यू को लिख दूँ, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल। 1 2 0 0 लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन इक्वल्स टू 1 1 लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड s ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। मैंने ये वाली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन निकालना है, साइन ट्रांसफॉर्म से अगर फंक्शन निकालना है तो इन्वर्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मुझे f(x) निकालना है, और साइन ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म s डैश इंटू s और साइन ऑफ sx, और साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2/पाई तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 0 1 और 2 है। हमारे पास नॉर्मल 0 से इन्फिनिटी था, बट बीच में क्या आ गया, 1 और 2 आ गया। तो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक ब्रेक हो जाएगा, 0 से 1 1 से 2 2 से इन्फिनिटी। तो इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, 0 से 1 एफ ऑफ एस एस साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स। देन सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा 1 से लेके 2 एफ डैश एस एस साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी एफ डैश एस एस साइन एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो हम फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं। जब s की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 है तो फंक्शन कितना है 1, जब 1 से 2 है तो फंक्शन कितना है 2, और इसके लिए क्या है 0। तो वैल्यू को पुट कर दूँ, ये 2/पाई तो एज इट इज़ रहेगा, 0 से 1 रहेगा। इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, साथ में क्या है साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 साइन ऑफ एस एक्स इंटू डी एक्स, और फिर क्या है 0। तो मैंने क्या किया, सभी फंक्शन की वैल्यू को पुट कर दिया। अब ध्यान रखना, जो 2/पाई है ना बाहर, ये सबके साथ है, सिर्फ इसके साथ नहीं है। मतलब ये वाली टर्म हमारी इस तरह से है। ठीक है, इनको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना अगर कन्फ्यूजन होती है तो। इसको करते हैं सॉल्व, 2/पाई 1 इंटू साइन एस एक्स ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, लगा दी इस पे लिमिट हमने। अब इस पे क्या होगा, प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एस एक्स है, तो क्योंकि 2 कांस्टेंट है तो साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज है तो 2 एज इट इज आ जाएगा, कोस एस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है। इसको भी ऐसे ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं हम लिमिट्स को। तो 2/पाई एक्स को क्या पुट करना है 1, कॉस साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पे इसको पुट करोगे तो कॉस ऑफ सॉरी एक्स को 1 नहीं पुट करना, एस को 1 पुट करना है। एक्स को नहीं, एस को 1 पुट करोगे तो कॉस माइनस कॉस एस की जगह 1 आ गया, तो सिर्फ क्या बचेगा कॉस एक्स बाई एक्स ही बचेगा। अपर लिमिट पुट कर दी, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस अपर लिमिट वाला आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या बन जाएगी 1/x बन जाएगी। ठीक है, अब ये वाला माइनस एज इट इज है, माइनस एस की जगह क्या पुट करोगे 2,
तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई x। अब एक माइनस ऑलरेडी है, एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस 2 कॉस x बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 कॉस x बाई एक्स। ठीक है, माइनस वाला समझ में आ गया ना कैसे किया हमने। देखो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं हम। ये क्या है, 2 cos x बाई एक्स, और ये क्या है, माइनस cos x बाई एक्स। 2 cos x में से माइनस करोगे cos x को, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब प्लस का साइन 2 के साथ है तो प्लस वाला बड़ा होगा, तो यानी कि क्या बचेगा, cos x बाई एक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, +1 बाई एक्स आ रहा है, और ये टर्म क्या है, माइनस cos 2x बाई एक्स। तो अब तीनों में से x कॉमन है तो x को ले लूँ बाहर, तो क्या आ जाएगा 2 बाई पाई, और x क्या आ जाएगा नीचे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस cos x माइनस cos 2x। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बस फिर इस वीडियो को इतने रखते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस वीडियो में हमने करे फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन किए। थर्ड क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसको मैं बाद में करवाऊँगी आपको। ठीक है, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो आप बाकी के क्वेश्चंस को भी खुद से ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है।